भाई लास्ट टाइम जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता था तो साउथ अफ्रीका के साथ कनेक्शन था, साउथ अफ्रीका में वो वर्ल्ड कप था। अब साउथ अफ्रीका खड़ी है इंडिया और T20 वर्ल्ड कप के बीच में। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले जो इंग्लैंड की हालत करी है भाई, स्वाद आ गया स्वाद। दोगुना लगान। और उसके साथ जो 2022 में 10 विकेट की हार थी, उसका जो कर्ज है विद इंटरेस्ट वापस करा है इंडिया ने, और 68 रनों से भाई रौंदा है इंग्लैंड को। मजा ही आ गया भाई, स्वाद आ गया। बट हम अपने पहले गेम चेंजर के बारे में बात करते हैं। सीधा रोहित शर्मा भाई, क्या रीडिस्कवर करा है विद इन द टूर्नामेंट। अपने आप को बहुत क्वेश्चंस उठ रहे थे बांग्लादेश के मैच तक की, भाई क्या कर रहे हो, बिल्कुल। इंटेंट नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। ले लिया इंटेंट भाई। वो इनिंग्स 57 रन की वाज द डिफरेंस यस्टरडे। क्या क्या ही खेल रहा है वो बंदा। आड़े तिरछे शॉट कुछ भी खेल रहा है, इफेक्टिव है भाई कितना ज्यादा। और सही बात। और रोहित शर्मा की भाई इस इनिंग्स, ये जो इनिंग्स खेल रहे हैं उससे इम्पैक्ट आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि विराट कोहली अभी नहीं चल रहे, उसके बावजूद रोहित शर्मा की जो पारियां आ रही हैं, और ऐसा नहीं है। और दोनों अलग अलग पिचें थी, सेंट लूसिया की अलग पिच थी बिल्कुल और यहाँ की पिच अलग थी। बिल्कुल। उस पिच पे जहाँ इंग्लैंड के 57 में पता नहीं 5 या 6 हो गए होंगे, हाँ, वहाँ रोहित शर्मा ने 57 रन अकेले ने बनाए हैं। और क्विक रन 38 बॉलों में 57 आए हैं। दो छक्के, उसमें 6 चौके, और चौके क्या मार रहे हैं वो रिवर्स, वो निकाल दिया, रिवर्स स्वीप निकाल दिया उन्होंने। तो भाई हैट्स ऑफ है रोहित शर्मा को। और मैं मतलब जेन्युइनली, तू भी, सारे इंडियंस मेरे ख्याल से अनटिल अनलेस आप वो ग्रुप में हो, रोहितियंस विराटियंस वाले, हाँ वो तो सही बात है। हर बंदा मेरे को लगता है ये चाहता है कि इस आदमी के हाथ में एक T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी हो, क्योंकि ये डिजर्व करता है भाई। कब नहीं चला है इंडिया के लिए जब जरूरत पड़ी हो। सही बात है। 2022 का नाम मत लेना, हाँ। उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी, और टीम भाई ही गड़बड़ थी और थोड़ी भाई सी। यहाँ पे तो मेरे को लगता है, मैं अपने आपसे बताऊं तो शायद मैं उन लोगों में से था जो रोहित और विराट के खिलाफ था कि आप T20 में इनको मत लेके जाओ। मैं यहाँ पे बिल्कुल बोलना चाहूंगा। हाँ तो लेकिन इन लोगों ने, मतलब मुझ जैसे लोगों को बिल्कुल गलत साबित करा। 2000, चाहे अभिषेक शर्मा ले जाते, किसी को भी ले जाते, मुझे लगता है उनसे बेहतर ही परफॉर्म करा है इन दोनों मैचों में। और ओवरऑल रोहित शर्मा ही है वो जिसके बलबूते पे आप फाइनल पे पहुंचे अरे हो। बिल्कुल भाई। तो मैं बिल्कुल आज बोलूंगा कि यार रोहित शर्मा आपका शुक्रिया, आपने गलत साबित करा, और मेरे को इससे गलत साबित होने में कोई कभी तक प्रॉब्लम खुशी नहीं, नहीं हुई है कि सही सही बात है। बात है। और रोहित शर्मा की कैप्टनसी भी यार बहुत ही, अभी तक सब कुछ परफेक्ट जा रहा है। अभी तक कोई गलती इंडिया ने खास करी है नहीं। अब ये मेरे को वो मत देना कि ऐसे ही हुआ था उन ओडीआई वर्ल्ड कप में भी और फलाना ढिमकाना। जीत रहे हैं, ऑप्टिमिज्म रखो। ये वर्ल्ड कप इंडिया जीत रही है, वही जो जय शाह ने बोला था वो गंदी सी अपनी भाषा में, कि बारबेडोस में इंडिया अपना झंडा गाड़ के आ रही है। तो हो लग रहा है, अब दिख रहा है कि ये हो सकता है। और थैंक्स टू रोहित शर्मा की वो इस तरह की इनिंग्स ऐसी गंदी पिचेस पे भी खेल पा रहे हैं, वो बताता है उनकी क्लास क्या है एज अ बैट्समैन। जो लोग उनको शक कर रहे थे कि भाई इसको रहने दो, बेकार है, वट एवर। भाई मूविंग ऑन टू आवर सेकंड हीरो ऑफ द मैच, अक्षर पटेल। इसके बारे में बात होती है कम, लेकिन इम्पैक्ट है इसका घना ही ज्यादा। वो चाहे वो मिचेल मार्श की वो कैच हो जो पता नहीं इस दुनिया की ही नहीं थी। और कल की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं भाई, लास्ट में आके 10 रन मारना क्विक, और 3 विकेट 23 रन देके मैच जिता दिया भाई। सही बात है। और भाई मैं कोई कंपैरिजन ड्रॉ नहीं कर रहा, 2011 में भी आपके पास एक लेफ्ट आर्म बॉलर था और लेफ्ट हैंड बैट्समैन था। मैं कंपेयर नहीं कर रहा युवराज सिंह से, लेकिन परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं कुछ वैसी ही है। इम्पैक्ट मेरे को लग रहा है जो हम बात करते हैं क्रूशियल मोमेंट्स पे आके विकेट लेना। कल भी बटलर जो सबसे बड़ा खतरा थे मेरे हिसाब से, और 26 में 0 थी इंग्लैंड हाँ टोटल, बिल्कुल। उनको आके, हालांकि उनका शॉट भी खराब था, लेकिन विकेट तो विकेट होता है चाहे जैसा मर्जी हो, आपने लिया है। तो अक्षर पटेल की जितनी भाई तारीफ करें कम है, और क्रूशियल मोमेंट्स पे विकेट लिए। वो रनआउट में भी एक इन्वॉल्व थे लिविंगस्टन के। और वो बटलर का तो भाई मैं थोड़ी सी बाद में बात करूंगा, जब इंग्लैंड की बात करेंगे। वो क्यों क्या, खैर। अक्षर पटेल भाई, इसने मेरे ख्याल से आगे के लिए अपनी जगह फिक्स कर ली है T20 वर्ल्ड कप में, और T20 टीम में, सॉरी। मे बी एक लीडर बन सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर है एज कम्पेयर टू जो यंगर बैच आएगा। मुझे लगता है अभी उसके बारे में भी लास्ट में बात करेंगे, मुझे लगता है ट्रांजिशन हो रही है अब टीम इसके बाद। लेकिन मैं भाई बस थोड़ा, मैं यहाँ पे विवादित बात कहना चाहूंगा। अक्षर पटेल के लिए कोई वो नहीं है, लेकिन अक्षर पटेल में वो फ्लैम्बॉयंस, वो एक रोहित शर्मा में है फ्लैम्बॉयंस, बैटिंग में है, लेकिन वैसे फ्लैम्बॉयंस है नहीं है भाई। लेकिन मुझे लगता है वो अक्षर पटेल का ना थोड़ा वो उसमें रह जाते हैं पीछे की। हाँ, अब मैं उनको कुछ दिल्ली कैपिटल्स के लिए लीड कर चुके हैं 2-3 वाइस मैच जब। कैप्टन थे इनके, हाँ कि वाइस कैप्टन भी थे।
कहीं वो भाषा की पकड़ हो सकती है, हाँ वो हो टैटू सकता है, वगैरह दैट मेरे इज वो नहीं है, डेफिनेटली एन चेन इशू। वेन नहीं है, स्वैग नहीं है, कोई इतनी बात करता नहीं। लेकिन क्या पता भाई, कोई कोई बड़ी बात नहीं है, जब दिल्ली कैपिटल्स को आप लीड कर रहे हो तो क्या पता वो भाई who लेकिन knows। ये बड़ा ही अंडर द रेडार निकल जाता है प्लेयर, हमेशा परफॉर्म, कभी ऐसा नहीं हुआ अक्षर पटेल टीम में आपकी खेल रहा है और परफॉर्मेंस नहीं है इसकी, हमेशा होती है परफॉर्मेंस, बट लोग शायद नोटिस नहीं करते उतना, क्योंकि ये वही है कि अंडर द रेडार निकल जाते हैं, सुमड़ी में सुमड़ी में उमड़ी। करते रहते हैं अपनी परफॉर्मेंस। हाँ तो भाई अब एक बंदे को मैं पहले भी एड्रेस कर चुका हूँ ये बात, कई लोग कहते हैं हांगकांग कुमार छोटी टीमों को मारता है, बड़ी टीमों के खिलाफ इसकी हालत खराब हो जाती है, प्रेशर सिचुएशन में कभी चलता नहीं। सूर्य कुमार यादव भाई दे दी औकात। बिल्कुल ये बिल्कुल। कौन है ये लोग, कहाँ से, अब बोलो ना, अब कमेंट करो भाई आप लोग जो ये बोल रहे थे कि और ये भाई अपने ही लोग हैं, विराटियंस, रोहितियंस, ये सब ये पंतियंस, ये क्यों अपने ही लोग हैं। इंडियंस क्यों नहीं बन सकते हम? पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता अभी भी। मैं अभी भी मान सकता हूँ, ट्विटर पे आप निकाल के देखोगे तो रोहितियंस को वो जो उनको बोला जाता है उनके वेट को लेकर, अभी भी वो चल रहा है। वही जो खाने की डिश है, हाँ उनके नाम से वो अभी भी चल रहा है, ट्रेंड कर रहा है वो भाई। तो। ये क्या फालतू की चीजें ला रखे हैं एक ना चीज अपने। मैं इस पे भी थोड़ा एड्रेस करना चाहूंगा, मैं कह रहा हूँ रोहित शर्मा का जैसा भी वेट है, जो भी बॉडी साइज है, ठीक है चलो, इंजर्ड होता है रोहित शर्मा? नहीं होता। एथलेटिक फील्डर है, बैटिंग में कोई कमी है नहीं। तो अपना बुत्था बंद क्यों नहीं रखते ये लोग? सही बात है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। सूर्य कुमार ने 36 में 47 करे एट अ वेरी क्रूशियल स्टेज, 2 विकेट जल्दी गिर गए थे इंडिया के, पंत और कोहली दोनों जल्दी चले गए थे। बिल्कुल। वहां पे मैं रोहित शर्मा पे दोबारा आ रहा हूँ, उनकी वो हंस रहे थे, तो मेरे को लगा हाँ भाई कॉन्फिडेंट हैं आज की रन बच जाएंगे यहाँ पे, दोनों मुंबई के लौंडे इकट्ठे हुए और मुंबई के लौंडों ने काम कर दिया इंडिया का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भाई जब दूसरी बार जब बारिश के बाद खेल दोबारा शुरू हुआ तो सूर्य कुमार यादव ने मोमेंटम ना जाने नहीं दिया। 65 पे 2 थी इंडिया तब तक, एकदम से वो खींचा 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 तो एकदम से 100 110 बन गए। तो वो सूर्य कुमार यादव ही थे जिन्होंने शुरू करा मोमेंटम देना। बिल्कुल। और 47 रन बनाए 36 बॉलों में, तो कमाल की पारी। और वही भाई ने तो बोल ही दिया कि जो जितने थे सबको दिखा दी उन्होंने, क्या है भाई मत बोलो भाई इसको, और किसी को भी मत बोलो यार कि ये किसी को भी मत हांगकांग बोलो। कुमार है, फलाना कुमार है, भाई वो तो इंडिया के लिए खेल रहा है, तुम्हें ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सही बात है। मत मत बोलो, और वो अच्छा प्लेयर है भाई। हाँ तो आगे बढ़ते हैं, हार्दिक पांड्या। हाँ हार्दिक पांड्या अभी एक और विवादित टॉपिक है ये, जो जो भाई से छपरी वॉट एवर गालियां दे रहे थे, वो माफी मांगो इससे जाके, क्योंकि इसने जो परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में दी है, हाँ इंडिया अगर फाइनल में है तो उसमें हार्दिक पांड्या का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल है। और नीचे जाके चाहे वो बांग्लादेश के खिलाफ फिनिश हो, इवन पाकिस्तान के खिलाफ भी आए थे। हाँ और आज के मतलब कल के मैच में भी तो 2 छक्के मारे, उसके बाद आउट हुए। मोमेंटम देते हैं, बॉलिंग भी कमाल की कर रहे हैं। हाँ और मुंबई के जो लोग हैं, हाँ। जो जब हार्दिक पांड्या टॉस करने आते थे वो बू बू करते थे, अब क्यों नहीं कर रहे? अब करेंगे किसी के लिए? तो यार ये सब ना हरकतें, हमने उस वक्त भी कंडेम करा था इस बात को कि बिल्कुल यार करा। आप ये हरकतें नहीं कर सकते हो एक खिलाड़ी के लिए, चाहे वो जितना मर्जी। उसने कहा हार्दिक पांड्या ने, हमें नहीं पता वो अच्छी चीज थी बुरी चीज थी, कप्तानी, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते किसी इंडियन खिलाड़ी को। और अभी वो दोनों इकट्ठे ही खेल ही रहे हैं, वो हंस खिल रहे हैं, आप ये हाँ हाँ जहर फैला रहे थे। हेलो। है ऑब्वियसली देयर वाज एन इशू, लेकिन उन्होंने वो नेशनल टीम के लिए साइड रख दिया है, प्रोफेशनल है ना भाई, प्रोफेशनलिज्म है, सीधी बात है। सीधी बात है। तो भाई हार्दिक पांड्या ने 2 80 मीटर के छक्के मारे हैं कल, 80 मीटर की बाउंड्री थी गायना में सीधे की। तो आके अगर ये बंदा इस तरह का इम्पैक्ट दे पा रहा है अपना, और बॉलिंग भी करता है, और T20 में हम कहते हैं कि ये ब्रिज है, ब्रिज प्लेयर, तो इसको क्यों क्यों कोस रहे हो भाई? सही बात है अगर भाई। मैं कह रहा हूँ इंडिया हार भी जाती है तो भी लेट्स मेक इट अ पॉइंट कि क्यों हम गालियां दें, क्योंकि टीम आपके परफेक्ट खेल के आ रही है, एक मैच इधर उधर किसी का भी हो हो सकता है। सकता है, बिल्कुल भाई, सही बात है। और, हाँ भाई। और भाई रवि जडेजा बड़ी फ्रॉड, आगे भाई एक एक बंदे पे बात है यहाँ पे, एक एक बंदे बोलना पे। भी पड़ेगा मुझे लग रहा है, चाहे वीडियो थोड़ा हाँ खराब हो थोड़ा गई हो, थोड़ा लंबा जा रहा है सब लेकिन कुछ। कोई बात नहीं है। फ्रॉडेजा भाई ये क्यों है टीम में, बेकार है। जोफ्रा आर्चर को स्वीप मार रहा था फास्ट बॉलर को, और उसने आपको 9 बॉलों में 17 रन करके दिए नीचे आके। मुझे लगता है वो क्रूशियल थे, मोमेंटम के साथ गई क्रूशल इंडिया, थे, बिल्कुल थे। क्योंकि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था जब विकेट दुबे और स्काई आई थिंक इकट्ठे आउट हुए थे ना, हाँ उस समय पे लग रहा था कि 160 भी शायद लाले पड़ जाए, लेकिन वहां पे हार्दिक अक्षर जडेजा ने आके रन बनाए और आपको 171 रन करके दिए। हार्दिक और दुबे शायद आउट हुए थे एक साथ। हार्दिक और दुबे आउट हुए थे, चलो। तो भाई लेकिन जो आप बात कर रहे हो ना वो कर रहे हो ठीक, बिल्कुल। 28 बॉलों में इन तीनों ने, हार्दिक, जडेजा, अक्षर ने कुछ 50 रन के आसपास मारे।
और हम अब हम इतनी अपनी तारीफ नहीं कर रहे भाई इतना, लेकिन हम कह रहे थे कि आप जडेजा को ऐसा देख के दुख होता है। रिव्यू में जाके देख सकते हो, आपकी भाई यही बोला कि रेनी डे पे जडेजा ही काम आएगा, और मेरे ख्याल से सॉर्ट ऑफ अच्छे थे आया भाई, है। जहाँ जहाँ इंग्लैंड 120 का स्ट्राइक रेट से नहीं मार पा रही वहां वो 188 के स्ट्राइक रेट से मार रहे हैं, वो भी आर्चर को मार रहे हैं, तो कमाल है भाई। तो भाई दिस प्रीटी मच सम्स अप इंडियाज बैटिंग। हाँ। अब भाई इंग्लैंड की बॉलिंग, मैं पहला सवाल, सबसे बड़ा सवाल करता हूँ, ये जो क्रिस जॉर्डन है भाई, रिस्पेक्टेड इंटरनेशनल प्लेयर है, व्हाटएवर हैट्रिक पिछले मैच में लेके आया है, सब कुछ है भाई, मार्कवुड बिठा दिया आपने। हाँ, आपका मार्कवुड वो था, एस था, जो इंडिया को परेशान, इंडिया कहाँ फंसती है, इंडिया के बैट्समैन कहाँ फंसते हैं, एक्सट्रीम पेस पे। बिल्कुल एक्सट्रीम पेस आपकी टीम में थी ही नहीं कल। और चौंकाने वाला फैसला था मेरे लिए भी। टोपली का शायद मैं उम्मीद भी कर सकते थे कि चलो लेफ्टी है, उन्होंने खैर विराट कोहली को भी आउट कर दिया। हाँ, लेकिन ये बात आपकी सही है भाई, मार्कवुड की होनी चाहिए थी। सैम करन और जो मतलब ये जॉर्डन ने एक साथ होके बैटिंग कितनी कर ली भाई, पहले तो बात तो ये है। भाई मार्कवुड कैसे नहीं, अगर तो मार्कवुड इंजर्ड था, मेरे को जो लगता था नहीं वो, तो चलो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर मार्कवुड फिट था तो आपने मार्कवुड कैसे नहीं खिलाया। सही बात है, और सही बात, और जोफ्रा की भाई वो स्पीड अभी इतनी नहीं है जितनी मार्कवुड की है। और लेट्स भाई बी ऑनेस्ट। फिर बीइंग ऑन द टॉपिक ऑफ इंग्लैंड के ब्लंडर्स, टॉस जीते थे बैटिंग करने का डिसीजन कैसे ले सकते आप, बैटिंग कराने का इंडिया को डिसीजन। इसने क्या सोचा बटलर ने कि 2022 में हमने चेस कर दिया था, 10 विकेटों से चेस कर दिया था, आज भी ऐसे बनवाएंगे इनसे 100 150 160 और चेस कर देंगे। ले लिया चेस भाई। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना मैंने सुना था, लेकिन कुल्हाड़ी रखी और जाके पैर मारना ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई। और बटलर का ये जब फैसला, तो मैं तो बड़ा खुश हो गया था कि यार इंडिया की बैटिंग आ गई, इंडिया 150 रन 160 रन भी लगाएगी तो इंग्लैंड परेशानी में आ सकती है, और बिल्कुल ही ऐसा हुआ। तो भाई ये तो यार वो एथर्स वगैरह शुरू में मैच शुरू होने से पहले पिच रिपोर्ट जब दे रहे थे, वो यही बोल रहे थे कि स्लो डाउन होगी पिच फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द मैच। फिर भी ये डिसीजन। और रोहित शर्मा की तारीफ करनी पड़ेगी भाई, और राहुल द्रविड़ की भी भाई तारीफ करनी पड़ेगी, पिच अच्छी रीड करी। 2023 में रीड नहीं करी थी फाइनल में, लेकिन आज जहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए वहां देना चाहिए। भाई राहुल द्रविड़ के बारे में 2 शब्द बोलूं, क्योंकि वो भी बड़े, उनको भी लोग क्रिटिसाइज करते, भूल जाते हैं कि वो कितना बड़ा लेजेंड है। बिल्कुल। द वॉल, इजीली इंडिया टॉप 3 टेस्ट बैट्समैन। बिल्कुल। उसके बाद इंडिया कोच बना 2021 में, आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप, जब ग्रुप स्टेज से बाहर हुई थी। क्या कमी छोड़ दी अफ्रीका में, तब सीरीज आ रहे थे, टेस्ट सीरीज। उसके बाद 2022 के सेमीफाइनल में आए, ठीक है, सेमीफाइनल में पहुंचना कोई चैलेंज नहीं था वहां पे। 2023 के फाइनल में लेके गए आपको। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की सीरीज मिली नहीं, एक मैच मिला था, 1 ऑफ मैच इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो हार गए। साउथ अफ्रीका में दोबारा गए 1-1, और ये T20 वर्ल्ड कप के फिर फाइनल में पहुंचा के छोड़ दिया आपको। उसके बाद वो ये आखिरी अपना कोचिंग, मतलब इंडिया के लिए आखिरी मैच कर रहे हैं कोच। हाँ, और इससे मुझे याद आया, एशिया कप में भी इंडिया इस दौरान एक फाइनल जीती। एक बार ग्रुप स्टेज से जरूर बाहर हुई, लेकिन एक बार जीती भी है ये, और वो भी 6 साल बाद आया था फाइनल। मतलब एशिया कप भी 6 साल बाद आया था, जब श्रीलंका को रौंदा था इंडिया से राज आए थे। तो भाई बात यह है कि रवि शास्त्री को सारे कहते हैं कि वो बढ़िया कोच थे, और वो थे भी यार। लेकिन राहुल द्रविड़ भी मतलब कम नहीं है, मैं ये कहूंगा कि भाई इनकी वर्ल्ड कप जीत रहा है ना, कभी भी मैं मानता हूँ इतना बड़ा पैमाना, ठीक है बहुत अच्छी बात है कि वर्ल्ड कप जीतो तो बढ़िया ही है, लेकिन खाली कई बार आप प्लेयर्स तैयार भी करते हो, तो ये तो बात है। और मिस्टर डिपेंडेबल आज तक आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं, तो आई होप एज अ कोच इस बारी वो वर्ल्ड कप लेके जाएं, क्योंकि मतलब काफी 90s किड्स जो हैं उनकी बहुत मेमोरीज होंगी राहुल द्रविड़ जिस तरह से खेलते थे। बिल्कुल। बट आगे बढ़ते हैं भाई, ना जोफ्रा कुछ कर पाया कल खास। आदिल रशीद क्या कर रहा था? आदिल रशीद तो भाई अपने पैरों में पटक रहा था, शुरुआत के 2 ओवर तो उसने अपने पैरों में पटके, जहां पर लिविंगस्टन अच्छी बॉलिंग डाल रहा था, वहां आदिल रशीद से आप उम्मीद करते हो कि उनसे तो बेहतर ही डालेंगे। आदिल रशीद की एट द एंड ऑफ द डे 6.2 की इकोनॉमी थी, ये मत मुंह पे मारना हमारे, लेकिन जहाँ पे आप फुल टॉस पे फुल टॉस, आप आदिल रशीद एक विकेट टेकर हो, आप सूर्य को फुल टॉस दे रहे हो, उसने चौके मारे, वो वैसे वो फुल टॉस उसको बिना भी मारता है वो तो। तो वो आपको जहाँ पे सेटल नहीं होने देना चाहिए था सूर्य को, आपने होने दिया। एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमी पेपर पे अच्छी लगती है भाई, मैच आप हारे हो यार, तो कोई पॉइंट ही नहीं रह जाता उस चीज का। उसके अलावा भाई अब बढ़ते हैं इंग्लैंड की बेहतरीन बैटिंग की तरफ। वैसे में कुछ है रिसाइकिल स्टैंड, जो हमने पहले कहा था कि वही थी, बटलर से जो शुरू हुआ वो आखिरी में जाते थे दहड़ और गिरी गए। भाई क्या कहोगे आप? मैं तो ये कहूंगा भाई वेल डिजर्व्ड, मजा आ गया।
इंडिया और 2 बेस्ट टीम पहुंची है इस वर्ल्ड कप में, जो बिल्कुल, दो सबसे undoubtedly। और अनडिफीटेड टीम्स हैं दोनों। एक तो हारेगी टीम वो। एक तो अब हारना ही पड़ेगा लेकिन 2 अनडिफीटेड टीम्स पहुंची है, 2 बेस्ट टीम्स पहुंची है इस वर्ल्ड कप में। बाहर में गई ऑस्ट्रेलिया, बाहर में गई इंग्लैंड, और बाकी तो चली गई है बाहर में। बाहर में गई एक और पाकिस्तान। पाकिस्तान तो भाई नाम, मतलब इनके साथ ना नाम भी लेना उनका मुझे सही नहीं लगता, इतनी लस्सन टीम है। ये तो बात है, ये तो बात है। तो भाई ये साइकिल स्टैंड की तो बात कर रहा था, 46 पे 4, 46 पे 4, 172 चेस करते हुए ऐसी टफ पिच पे कैसे जीतोगे आप? नहीं जीत आपके सकते। मेन बैट थी भाई फिल सॉल्ट और बटलर। हाँ। बटलर ने पता नहीं क्यों वो शॉट खेला, मैं समझ नहीं पा रहा अभी तक भी। वो अच्छा आता है उनके बल्ले से, मैं हाँ। मानता हूँ, लेकिन उस समय पे आई थिंक इनको कम से कम 50-60 की पार्टनरशिप का सोचना चाहिए था सही पहले, था। बिफोर प्लेइंग दीज हाँ रैश शॉट्स। हाँ हाँ हाँ। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सेम शॉट पे आउट हुए थे। और इन्होंने, मैं कहना नहीं चाहिए, बटलर बहुत बड़े लेवल का खिलाड़ी है, शायद T20 में बेस्ट हो, टॉप लेकिन 3 है इस समय छोटी में। टीमों को उन्होंने ज्यादा मारा इस हाँ वर्ल्ड कप में। हाँ हाँ बड़ी टीमों के खिलाफ थोड़ा। और इंग्लैंड जो जीता है भाई टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ, तो सिर्फ एक बार, एक ही मतलब जो एक बार हुआ है उनसे ही जीता है इंग्लैंड, अगर देखा जाए वेस्ट तो। इंडीज से बस। वेस्ट इंडीज से और साउथ अफ्रीका से तो हार ही गए था। हाँ, हाँ वेस्ट इंडीज ही है सिर्फ हाँ। टेस्ट प्लेइंग नेशन के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह गई भाई। और ऑस्ट्रेलिया से भी नहीं जीता, सही बात है हम्म। और तो ये तो उसके बाद भाई फिल सॉल्ट को बॉल अच्छी पड़ी बुमराह बुमराह की। द्वारा, उसके बाद तो क्या ही है। उसके बाद तो भाई आता भाई। मुझे ये बताओ भाई, हाँ। विल अब मार्कवुड नहीं खेला एक बात, मोइन अली जब बॉलिंग भी नहीं कर रहा, इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। तो हाँ। विल जैक्स की जगह नहीं बनती टीम में? या एक धाकड़, इवन बेन डकेट मैं कहूंगा यार, वो धाकड़ प्लेयर तो है। ये मुझे लग रहा है उसमें चलेगा कि लेफ्टी आएंगे बीच में, उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन भाई आपकी बात सही है, मोइन अली के एक तो पहली बात तो बॉलिंग करवानी चाहिए थी, और अगर मोइन अली बॉलिंग नहीं कर रहे तो उनकी कोई जगह नहीं बनती एज अ बैटर। उन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा है हाल ही के सालों में एज अ बैटर, चाहे वो चेन्नई के लिए भी हो। चेन्नई ट्रू वाले भी उनसे नहीं करवा रहे आजकल ट्रू बॉलिंग। ट्रू ट्रू। तो विल जैक्स को होना चाहिए था ये। अगर आपको कोई खिलाड़ी किसी से बेहतर है तो लेफ्टी हो, राइटी हो, सेंटर हो, विल कोई फर्क जैक्स नहीं आपका पड़ता। मैच विनर है भाई, आउट एंड आउट। उसके ऊपर जॉनी बेयरस्टो, या तो आप ओपनिंग करा रहे होते, उससे ओपनिंग आप करा नहीं सकते, सॉल्ट और बटलर करते हैं। बिल्कुल। कभी नंबर 3 खेल रहा है जॉनी, कभी नंबर 4 खेल रहा है, इवन 5 पे भी आया है एक आधे आया हुआ मैच है। में। और कल मोइन को 3 पे भेज दिया कल इसलिए। मोइन को 3 पे भेज दिया, क्योंकि हमें लेफ्ट राइट चाहिए। लेफ्ट राइट। तो भाई फिर लेफ्ट राइट ओपनिंग क्यों नहीं थी तुम्हारी? सही बात है। अगर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मेंटेन करना होता तो फिर शुरू से ही करना होता ना। और डकेट को खिला लो फिर। मैं बोल रहा डकेट हूँ। को खिला लो ना फिर तो भाई, खैर हम तो कोई हमें हमें कोई गम नहीं है हम, बट अब एनालाइज कर रहे हैं तो इनको भी एनालाइज करना ही पड़ेगा थोड़ा सा। माइक अथर्टन और नासिर हुसैन तो है नहीं कि हम शुरू हो जाए। ठीक है, हारे हारे ससुरे तो अंग्रेज। तो ये तो बढ़िया ही हुआ, थोड़ा बहुत हैरी ब्रुक ने लाइट दिखाई थी, लेकिन वो भी भाई आज शॉट शॉट खेल के आउट हुआ। और थोड़ी बहुत लाइट जोफ्रा ने दिखाई, तब तक बहुत लेट हो चुका था। लिविंगस्टन को उन्होंने खिलवा दिया। हालांकि मैं नहीं मानता 80 पे 7 से लिविंगस्टन भी वो मैच जिता देता। वो भी भाई मतलब फ्रॉड ही है वो भाई। फ्रॉडस्टन है, क्या जो भी बोलते हैं वो है भाई वो। चलो फिर सीधा आ जाते हैं अपनी बॉलिंग पे, जो बॉलिंग पे। बेहतरीन थी ठीक भाई। है। कुलदीप यादव हाँ यूएसए में नहीं खेले, बनता भी नहीं था, क्योंकि ठीक है वहां पे ठीक है ठीक है बिल्कुल। भाई जब से आया आग लगा रखी है। आग भाई, बिल्कुल आग लगाई। और कुलदीप यादव का तो मुझे लग रहा है इस वक्त शायद बेस्ट विनर होंगे वाइट बॉल में, तो कह सकते हो अलॉन्ग विद, शायद कह सकते हो एडम जैम्पा। ठीक है। तो कुलदीप यादव का भाई वो गेम चेंजर तो है, ये तो मानना पड़ेगा। किसी को समझ नहीं आ रही, अगर हाथ से उनको नहीं पड़ोगे तो बहुत मुश्किल है उनको खेलना। और ये वही कुलदीप यादव है, ये वही मोइन अली है जिन्होंने इनका कॉन्फिडेंस बिगाड़ा था, और कोलकाता ने बिगाड़ा था। दिल्ली कैपिटल्स और रिकी पॉन्टिंग और ऋषभ पंत को दाद देनी पड़ेगी कि इस खिलाड़ी को उन्होंने बनाया, तो ऑल क्रेडिट गोस टू भाई। पॉन्टिंग ने ये कहा था, ये कुलदीप के ऑन रिकॉर्ड बात कह रखी है कि तू कुछ भी कर, गंदा परफॉर्म कर, अच्छा परफॉर्म कर, तू ड्रॉप नहीं होगा, तेरे को 14 के 14 मैच मिलेंगे, क्योंकि दिल्ली 16 मैच तो कभी खेलती नहीं तो 14 के 14 मैच मिलेंगे। और वहां से मेरे को लगता है कुलदीप का रिसर्जेंस शुरू हुआ। उसके बाद उसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है। वो फिटनेस भी बेटर हुई है, हम वो इंग्लैंड वाली सीरीज में ऑलरेडी काफी बात कर चुके हैं। बैटिंग भी बेहतर हुई है, जरूरत ही नहीं पड़ी इस वर्ल्ड कप में। तो कुलदीप की जितनी तारीफ कर लो उतनी कम है। और ये भाई विजर्ड है, स्पिन विजर्ड है ये भी। शेन वॉर्न इनके आइडल हैं, और ये धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में, उस राह पे तो है, उस राह पे है। ग्रेटनेस इतनी तो नहीं, लेकिन हाँ चढ़ रहे हैं उस रास्ते पे। शेन वॉर्न बिल्कुल टॉप ऑफ द लैडर पे है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट क्या पता, हु नोस कि ये क्योंकि ऑल फॉर्मेट बॉलर तो है ही यार। सही बात है। और अक्षर पटेल की हम बात कर ही चुके थे कि 3 विकेट उन्होंने भी खाई। उसके अलावा भाई बचा गया 2, इन्होंने रन आउट करा लिए
बाकी ओवरऑल एक टीम परफॉर्मेंस थी इंडिया की तरफ से, क्लिनिकल परफॉर्मेंस जिसे कह सकते हैं बॉलिंग में। तो मुझे लग रहा है रोहित शर्मा एंड को अब एक क्लिनिक लगाएंगे गयाना में, क्योंकि हर जगह लगा के ही आ रहे हैं। हाँ, कभी कभी सेंट लूसिया में हाँ, क्लिनिकल परफॉर्मेंसेस, कोई मेरे को लगता है कमी रह नहीं गई। बस अब एक एक मैच है। हाँ, एक मैच और है भाई, बस जाने से पहले कुछ जो इंडिया को सुधार कर सकती है इंडिया। हाँ हाँ। क्या देख रहे हो आप? विराट कोहली, हम्म। ऋषभ पंत ने परफॉर्म करा है, लेकिन वेस्ट इंडीज के आने कल वाले। करना चाहिए था, क्योंकि आदिल रशीद जैसे ही आउट हुए विराट कोहली, हम्म। और तो आदिल रशीद जैसे ही ऋषभ पंत आउट हुए, आदिल रशीद को फटाफट उन्होंने फेंक दिया लेग स्पिनर, वही राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो भी चलता है। हाँ तो ऋषभ पंत हाँ और शिवम दुबे, मुझे लग रहा है ऋषभ पंत ने परफॉर्म करा है फिर भी। हाँ, बिल्कुल करा है। दुबे विराट, ने भी करा ही है। दुबे ने भी करा है, दुबे ने भी करा है, लेकिन शायद जितने आप उम्मीद करते थे कि हाँ, नहीं बीच में करा। आगे, कुछ हद तक टीम मैनेजमेंट ने भी कल इस्तेमाल थोड़ा लेट करा। तो क्या विचार है इन 3 खिलाड़ियों पर आपका? दुबे में मेरे तो थोड़े थॉट स्ट्रॉन्ग ही है। मैं तेरे को पहले भी हाँ, बोल चुका हूँ कि अगर पहले मैं दुबे से ही शुरू करता हूँ कि अगर आप दुबे से बॉलिंग नहीं करा रहे और आपको करानी भी नहीं चाहिए, विद रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट। तो आपको संजू खिला लेना चाहिए था। हाँ, बट अब आई थिंक इट इज टू लेट। एक मैच बचा है, सब कुछ सही चल रहा है, जीत रहे हो, तो अब आप, मेरे को नहीं लगता टीम चेंज करोगे। उसके बाद कल जो किया दुबे के साथ कि 7 पे भेज दिया भाई। आपको जब भरोसा, आप यही काम आपने ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में सिराज के यस, साथ किया था। 17वां ओवर उसको दिया, जबकि बिल्कुल, वो नई बॉल से बॉलिंग करता है। शमी को नई बॉल पकड़ा दी, वो एग्जैक्टली। कुछ ज्यादा ही हार्ड ट्राई कर रहा था और कुछ हुआ नहीं था। कल सेम काम कर दिया। कल पूरे टूर्नामेंट में जडेजा नीचे आ रहा है, कल कहा भाई जडेजा जडेजा ऊपर, ऊपर आ जा। दुबे तेरे पे भरोसा नहीं है। टीम मैनेजमेंट क्यों करती है ऐसा? 2021 में रोहित शर्मा 3, ईशान किशन से ओपनिंग करा दी। उसके अलावा मेरे 2019 में एम एस धोनी नंबर 7-8 पे आ रहे। मेरे 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 ये चीज नहीं समझ आई, बिल्कुल भी नहीं समझ आई। वो तो मैच जीत गए, उसका कोई कॉन्सिक्वेंस था नहीं, तो कोई बात नहीं है। बट मुझे लगता है कि दुबे का कॉन्फिडेंस तो खत्म हुआ होगा उस बात से कि साले तेरे बस की नहीं है, तू नीचे आएगा, चल बाद में देखते हैं। थॉट्स ऑन विराट कोहली? भाई विराट कोहली मल्टीपल बारी मैं कह चुका हूँ लेजेंड ऑफ द गेम है, और मेरे वो थॉट्स कोई नहीं चेंज कर सकता। इस वर्ल्ड कप में तो खैर परफॉर्मेंस आई नहीं। मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है उनको देख के, जिस तरह से वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो भाई बहुत हाई लेवल का प्लेयर है। और कह सकते हैं कि पता नहीं शायद अब लोग किस तरह इस बात को ले, बट T20 गेम हैज इवॉल्व्ड बियॉन्ड हिम, कह सकते हैं इस भाई बात को। लेकिन भाई ये वही खिलाड़ी है, शायद मुझे लग रहा है, मतलब हम लोगों ने भी मुझे लग रहा है जल्दबाजी कर दी कि विराट कोहली को ओपनिंग पे भेज दो। कहीं ना कहीं वो भी मुझे लग रहा है, पिच एक तो अलग है, आईपीएल की पिच थोड़ी सपाट वो तो है ही, रोड वो तो टाइप की, देखो वही फर्क है। और तो ये विराट कोहली को देख के दुख होता है। लेकिन कल अच्छा ये लगा कि राहुल द्रविड़ ने जाके उनके घुटने पे हाथ रख के बोला कि कोई बात नहीं, जितना समझ आया विराट कोहली जब आउट होकर थोड़े उदास से बैठे हुए थे, तो अच्छा लगा। एक मैच भाई अभी भी है, अगर उस मैच में आप चल गए, मार दो 50-60 रन, मैं तो यही कहने 30-40 लग ओवर रहा में। था कि विराट से ज्यादा बेहतरीन प्लेयर इंडिया में 15 सालों में नॉकआउट्स में तो कोई नहीं रहा होगा। नहीं रहा। आईसीसी नॉकआउट्स में काफी अच्छा इनका रन्स भी हैं। उसको जब जरूरत पड़ी है इंडिया को भाई ये खड़ा रहा है। वंस इन अ जनरेशन प्लेयर है भाई। हारिस रॉफ की वो पिटाई करना चाहे, बिल्कुल, बिल्कुल। और किसी भी, इवन सेमीफाइनल में 100 थी 2023 के, हम्म, फाइनल में भी 54 रन थे। बाकियों को लोगों ने ब्लेम नहीं किया, विराट के पीछे ही पड़ गए। हम्म, तो विराट प्लेयर बाप है, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। आई होप कि वो जो फाइनल है उसमें एक अच्छी इनिंग खेले, और उसी फाइनल के साथ चाहे इंडिया जीते चाहे हारे, मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इवन रविंद्र जडेजा, इन्हें T20 से गुड बाय कह देना चाहिए। अच्छे नोट पे वो भी खत्म करे। विराट कोहली चले या ना चले, नहीं भी चले, तो विराट कोहली की ग्रेटनेस कम नहीं होगी। मैं रोहित शर्मा इतना बाप खेल रहा हूँ उसके बाद भी ये बोल रहा हूँ कि अब नहीं, टाइम आ मुझे गया है। लगता है वो खुद कर देंगे कि क्योंकि भाई देखो ना, ये अभिषेक शर्मा, ये जो ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, ये जिम्बाब्वे के साथ खेलने के लिए बने हैं सिर्फ, नहीं ना। नहीं, उनके लिए एक खिलाड़ी बना है खेलने के लिए। कौन है वो? जिम्बाब्वे। तो इन्हें बड़े स्टेज पे डालोगे तभी तो ये निखरेंगे। हाँ, सही बात है। तो फिर अब जो भी होता है, हाँ, जो भी रिजल्ट होता है, हाँ, इट्स टाइम टू मूव ऑन, आई वुड से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आई थिंक इसी नोट पे बंद करते हैं इसको। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया फाइनल का प्रीव्यू आपके पास बहुत ही जल्दी आ जाएगा। मिलते हैं आपसे उसमें। थैंक यू।